इस नेचुरोपैथी व संस्था के प्रेरणा स्रोत व हमारे गुरुजी परमहंस संत श्रोमणी हृदयराम साहिब जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी के कमल चरणों में भी नमन करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, स्वस्थ रहने व रोग निवारण के घरेलू सरल उपाय। घर पर ही स्वास्थ्य, हेल्थ एट होम। घर पर ही प्राकृतिक चिकित्सा, नेचर क्योर एट होम। आज का टॉपिक यही है और इसी टॉपिक पे आप आज चर्चा करेंगे। सरल उपायों से क्या तात्पर्य है? सरल उपाय ऐसे जो वास्तव में एकदम सरल हो, एकदम सुलभ हो, एकदम सस्ते हो, एकदम हानि रहित हो और एकदम जड़ से रोगों को ठीक करने वाले हो। इनको बोलते हैं सरल उपाय। परंतु ये रोग निवारण के सरल उपाय बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी पैथोलॉजी टेस्ट के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी उपचारक के, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी बड़े उपकरणों के और बिना किसी पैसे के और बिना किसी अतिरिक्त समय के, केवल सरल घरेलू उपलब्ध साधनों के द्वारा स्वयं ही करना है। ये एक एक पॉइंट जो मैंने पढ़ी, ये साथ में लेके चलेंगे और उपाय जो हैं उन्हीं से ही करेंगे जिन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। 5 तत्व हैं: मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। इन्हीं के तत्वों के ज़रिए पूरा उपचार किया जाएगा और यही वास्तव में सबसे बड़े और महान डॉक्टर हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से ये 5 डॉक्टर ही हमारी स्वास्थ्य रक्षा करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे बढ़कर कोई महान चिकित्सक अभी नहीं है। अब इन 5 डॉक्टरों की या इन 5 तत्वों की जो उपचार का जो विधि है वो किस तरह से की जाए, वो सारी यहाँ पर आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा एक एक करके। पहले मैं बता देता हूँ, ये जितनी भी उपचार की पद्धतियाँ मैंने लिखी है, ये अन्य पद्धतियों से, माना दवाइयों से, हर प्रकार की दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट है, चाहे एलोपैथी की हो, चाहे आयुर्वेदिक की हो, चाहे और किसी की, ये उन सब से ये चिकित्सा पद्धति बहुत ही अच्छी है, सरल है, सुलभ है, हानि रहित है और जड़ से रोगों को ठीक करती है। और इसी के ज़रिए ही आप लोगों का जो शरीर शुद्ध हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, जो आपको रोज़ हम दे रहे हैं 1.5-2 घंटा लगता है, वो सारे ट्रीटमेंट आपको अंदर कितने मिल रहे हैं या जो नहीं मिल पाएंगे या नहीं मिल पा रहे हैं, वो सारे मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के ट्रीटमेंट यहाँ लिखे हैं। एक एक ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको समझाता जाऊँगा और वही ट्रीटमेंट के क्या लाभ है, करने की क्या विधि है, ये सारे आप अच्छी तरह समझ लेना। और फिर इन सब का सब्स्टिट्यूट घर में किस तरह से किया जाए वो भी आपको मैं सरल बताता हूँ। तो सबसे पहले जो ये चिकित्सीय उपचार है, जो ये 20 विधियाँ हैं, ये मैं बता देता हूँ और इनमें से आपके जो उपचार हैं वो शुरू भी हो गए। पहला है मिट्टी की पट्टी, दूसरा है ठंडा कटी स्नान, तीसरा है गरम ठंडा कटी स्नान, चौथा है गरम पैर नहान, 5वां है रीढ़ स्नान आबलिक मेहन स्नान, 6ठा है स्टीम बाथ, 7वां लपेट सूती ऊनी, 8वां मड बाथ,
9वां कोलोन हाइड्रोथेरेपी, 10वां मालिश, 11वां GH व किडनी पैक, 12वां एक्यूपंक्चर, 13वां एक्यूप्रेशर, 14वां सुजोक, 15वां फिजियोथेरापी, 16वां योगिक क्रियाएँ, 17वां जूस थेरेपी, 18वां डाइट थेरेपी और 19 अंग्रेजी दवाइयाँ, 20 व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, योगासन। इन्हीं के ज़रिए से कैसे शरीर निरोगी होता है वो आप समझ लीजिए। क्लियर? अब अपन एक एक को लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं मिट्टी की पट्टी। मिट्टी की पट्टी आपको यहाँ पर दी जाती है। ये एक ट्रे रहती है। कैसे बनाई जाती है? एक सूती कपड़ा रहता है, इसको पानी से भिगो दीजिए और इसके ऊपर बिछा दीजिए। मिट्टी कौन सी वाली? कोई भी मिट्टी, जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ की मिट्टी चलेगी, परंतु सावधानी है कि 1-2 फुट गहरी खुदी हो और उस मिट्टी को पहले धूप में सुखाया जाए और उसमें जो कंकड़ पत्थर हैं वो निकाल दिए जाए और फिर उस मिट्टी को 12 घंटे पहले पानी में भिगो दें। जैसे पानी में भिगो देते हैं तो उसके औषधीय गुण, उपचार गुण बढ़ जाते हैं। फिर जैसे अपन आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ के इसके ऊपर लेप बना दीजिए। थोड़ा सा इसको कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद ये स्वयं ही लेना है। मैंने क्लियर लिखा है, स्वयं लेना है। किसी भी उपचारक या हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। कैसे लेना है और कहाँ पर लेना है वो देख लीजिए। ये मिट्टी पट्टी जैसे बन के आ गई या आपने स्वयं बनाई, ये अपने साथ में रख लीजिए, लेट जाइए। ये पोर्शन जो इंद्री से ऊपर और नाभि के बीच का पोर्शन, ये वाला पोर्शन जिसको अपन पेट बोलते हैं, परंतु ये पेड़ू पोर्शन है, पेल्विक पोर्शन है। इस ट्रे को उठाइए और यहाँ इंद्री के ऊपर रख के इसको ऊपर पलट दीजिए और ट्रे को अलग कर दीजिए। ऊपर से चाहें तो कोई गीला कपड़ा रख दें। ये 20 मिनट रखना है और खाली पेट। क्लियर? अब इसके लाभ क्या हैं? आपने उपचार ले रहे हैं, कभी पूछा है मिट्टी पट्टी क्यों देते हैं? ठंडा हो गया, उसके बाद देखिए, इस मिट्टी पट्टी को देने का जो लाभ है वो आप समझ लीजिए। आपको चित्र से दिखाता हूँ। मैंने कल ही आपको बताया था शरीर की शुद्धि किस अंग की? ऐसे अंग की शरीर की शुद्धि करिए जिसमें पूरा शरीर शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, रोग रहित हो जाए। और कल मैंने उदाहरण से भी समझाया था कि अगर बाथरूम में चोक ब्लॉक है और नहाते जा रहे हैं, पानी भरता जा रहा है, अन्य रूमों में जा रहा है, तो अपन वाइपर से अलग करते जा रहे हैं पानी को, परंतु बेटर ये है कि उस चोक को खोल दें तो पानी अपने आप बह के साफ हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है। रोग का जो मुख्य कारण है, इस बड़ी आंत में जो मल भरा पड़ा है, बस उसको शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है और साफ करना है। जो मिट्टी पट्टी देते हैं, ये पूरी जो बड़ी आंत है इसके ऊपर आ जाती है। इसके अंदर छोटी आंत भी है, उसके ऊपर भी आ जाती है। तो जो बड़ी आंत के ऊपर जो मिट्टी पट्टी आती है, उसका मुख्य कारण है इसके अंदर जो मल इस आंत से चिपका हुआ है उसको ढीला करती है और इस बड़ी आंत की जो कार्य क्षमता है मल फेंकने की, अपने आप वो बढ़ाती है। और ठंडी मिट्टी पट्टी होने के कारण जो अंदर बैक्टीरिया पनप रहे थे, बढ़ रहे थे, उनका बंद हो जाता है। और तीसरा, जो इसमें गर्मी रहती है, पेट में अतिरिक्त गर्मी, जलन, उसको चूस के ख़त्म कर देती है। छोटी आंत है,
उसकी पाचन शक्ति, एब्जॉर्प्शन की क्रिया बढ़ाती है, सीक्रेशन अंदर जो उसमें जूसेस का निकलता है वो बढ़ाती है, इतना सीक्रेशन बढ़ाती है कि मल उसमें रुकता ही नहीं है, बाहर लुब्रिकेट करके बाहर कर देती है, स्टमक तक जाती है, पाचन शक्ति बढ़ा देती है। ये सारे फायदे इस मिट्टी की पट्टी से हैं, जिससे आपका कब्ज दूर हो जाता है, पेचिश दूर हो जाती है, बवासीर रोग दूर हो जाते हैं, जो भी इस बड़ी आंत के रोग हैं वो सारे के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही ये साफ होना शुरू हो जाती है, इनसे संबंधित जो दूसरे रोग हुए हैं, बीपी, डायबिटीज़, अर्थराइड, अस्थमा, सारे के सारे निकलना शुरू हो जाएंगे। ये मूल है। क्लियर? अब आप कहेंगे, सच्ची बात है कि घर में किसके पास इतना समय है कि मिट्टी खोद के ले आएं, ट्रे इकट्ठी करें, फिर बनाएं, फिर दें? ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। घर में किस तरह से लेना है कि यही का यही लाभ मिल जाए, और सरल, अति सरल तरीके, पैसे भी नहीं खर्च करना है। मैंने पैसे का लिए पहले ही बोल दिया है। आप एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आपके मन में क्या, हमारे मन में भी यही रहता है। जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो मन में दो भाव लेके जाते हैं। जो भी चीज़ लेते हैं उससे पूछते हैं, साहब ये कितने की है, बजट का फिर अनुमान लगाते हैं। दूसरा, ये कितना समय चलेगी। यहाँ एक मकान बनाते हैं, इंजीनियर और ठेकेदार से पूछते हैं, साहब इसको मकान बनाने में कितना समय लगेगा और खर्चा कितना आएगा। स्वाभाविक है। तो यहाँ पर भी यही है कि आपके शरीर को ठीक होने में कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, जो मैंने आपको कल बताया था कि आपके हर एक में अंदर अलग अलग रोग है, वो 3 बातों पे डिपेंड रहता है ठीक होने पे। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। पहला है कि आपका रोग कितना पुराना है और कितनी दवाइयों से दबा हुआ है। नेचर कर हमेशा रोग को उखाड़ के बाहर फेंकती है। दूसरा, आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है, और शरीर में जीवनी शक्ति कितनी है। कल मैंने यही बताया था कि रोगों को ठीक कौन करता है, जो जीवनी शक्ति है वही ठीक करती है। और तीसरा मैंने बताया, आप लोग कितना संयम और धैर्य से सही उपचार ले पाते हैं, वही मैं आपको यहाँ पर आज समझा रहा हूँ। दूसरा है, कितना खर्चा आएगा। अगर मेरे से पूछेंगे तो मेडिकल बिल 0, 1 पैसा भी नहीं। नीचे मैंने पॉइंट लिखी है, बिना किसी पैसों के। और यहाँ पर मैं वो पद्धति सिखा रहा हूँ जो एक गरीब से गरीब इंसान है, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है कि वो भोजन लेकर के खा ले। सपोज वो बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ेगा तो नेचुरल डॉक्टर के पास जाएगा, और जाता है, कहता है कि साहब मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, देख के दवाई दे दो। बोलता है पैसे काउंटर पे जमा करो फिर देखूंगा। तब उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं हो, कहाँ जमा करे। निराश होकर वापस आता है, कहता है चलो ठीक है किसी मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ, उसके मन में दया आ जाएगी तो दवाई दे देगा। थोड़ा बहुत उनको नॉलेज रहता है, साहब पेट में दर्द हो रहा है, असहनीय, आप मेरे को दवाई दे दो, आराम मिल जाएगा। वो भी वही क्वेश्चन करता है कि पैसे दो तो दवाई दूँ। निराश होकर आता है। तो क्या अब वह ठीक नहीं होगा? होगा, बिल्कुल बिना पैसे और फ्री में। प्रकृति की जो चिकित्सा पद्धति है वो सबके लिए टोटल फ्री है। बस आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके तरीके समझने हैं, स्वयं कर सकते हैं। संसार में जितने भी प्राणी आपने देखे हैं उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई उपकरण नहीं है। क्या वो ठीक नहीं होते हैं? ठीक करने वाला अंदर भगवान ने पहले से ही डॉक्टर भेज के रखा है, जीवनी शक्ति भेजी है।
और बाहर से 5 डॉक्टर हमारे लिए लगा दिए हैं। बस इनको समझना है, इनकी चिकित्सा पद्धति समझिए, और यही सही चिकित्सा पद्धति है जो जड़ से आपको ठीक करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। चलिए, अब अपन जो मिट्टी पट्टी ली, जो रोगों का मूल कारण है वो दूर करने के लिए बहुत सक्षम है, परंतु घर में हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है, ना ही हमारे पास समय है, ना ही हमारे पास उपकरण, ना ही उस बेचारे गरीब के पास पैसा है। अब घर में कैसे लेंगे वो समझ लीजिए। ये तो घर में हर किसी के पास होगा, ये हो या कोई सा बर्तन हो, ये यहां रख लीजिए, इसमें ठंडा पानी डाल दीजिए, बर्फ का हो तो भी चलेगा, मटके का हो तो भी चलेगा, और इसमें एक छोटा सा ये वाला नैपकिन ये डाल दीजिए। डाल दिया? अब आप लेट जाइए। वही सेम प्रोसीजर पेड़ू पोर्शन पे रखना है, इंद्री से ऊपर नाभि तक। ये जो आपने साइड में तौलिया रखा है, इसको ठंडे पानी से डुबो के थोड़ा निचोड़ दो, बस थोड़ा सा पानी निकाल दो और फिर इस पोर्शन में बिछा दो। कितनी देर? 2 मिनट। 2 मिनट से नीचे देखेंगे इसकी तह गर्म हो गई है, फिर इसको पलट करके उल्टा रख दीजिए। फिर 2 मिनट के बाद उठा करके इसको डुबो करके थोड़ा निचोड़ करके फिर रख दीजिए। टोटल कितना मिनट? 10 से 15 मिनट। प्रक्रिया समझ में आ गई? क्लियर? चलिए, अब इसका और उसका उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य सेम है, इस बड़ी आंत को ठंडक पहुंचाना। बस, चाहे मिट्टी पट्टी से पहुंचाइए, चाहे ठंडे पानी से पहुंचाइए, चाहे आइस बैग से पहुंचाइए, जैसे ही आप इसको ठंडक पहुंचाएंगे इसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। मल फेंकने की, चिपका हुआ मल है वो लूज होगा, यहाँ से एनीमा दे करके बाहर कर देंगे। सारे रोग की जड़ यहीं से ठीक होती है और यहीं से ही रोग शुरू होते हैं। बस ये बड़ी आंत को खाली करना है। क्लियर? चलिए, मिट्टी पट्टी जो पहला ही पहला है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसका सब्स्टिट्यूट है ठंडे पानी की पट्टी। इसमें कोई डाउट हो आप पूछिए। कभी भी आपको कोई भी रोग हो, बस ठंडे पानी की पेट पे रखाइए, कोई रोग नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में रोग आए नहीं, तो सुबह खाली पेट रोज 5 से 10 मिनट तक पेट को ठंडक पहुंचाइए। मजाला कोई आपका रोग आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, जीवन भर तक, जब तक आपका जीवन है। बस एक छोटा सा ये ट्रीटमेंट। चलिए, नेक्स्ट है ठंडा कटी स्नान। आपको यहां पर दिया है, नहीं दिया है? अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो मैं आपको बता देता हूं। ये एक टब है, क्लियर दिखाई दे रहा है? इस टब में लेने की जो विधि है, ठंडा पानी भर दीजिए। पानी इतना भर दीजिए कि जो भी पेशेंट है वो इसमें बैठे तो पानी की ऊपरी लेवल नाभि तक आए। दिखाता हूं आपको कैसे। इसमें पानी भरा हुआ है, बैठने के बाद ये जो पानी की लेवल है नाभि तक आ जाए। और फिर अगर आप इसमें और ज़्यादा लाभ देना चाहते हैं तो एक और कपड़ा ले लीजिए, सूती, फिलालेन का हो तो चलेगा, सपोज ये रुमाली है, इसको नाभि के चारों तरफ से रोटेट करते रहिए। जैसे बड़ी आंत मैंने दिखाई ना, बस उसी के ऊपर रोटेट करते जाइए। ये ठंडा होता जाएगा और मल आगे बढ़ता जाएगा और इसकी कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी। ये लेने की विधि और प्रोसेस। अब इसके लाभ क्या हैं? नेचुरोपैथी जब शुरू हुई थी
सिर्फ दो ही चीज़ें उपचार के रूप में आई थी, एक ये कटी स्नान और दूसरा एनीमा। ये कटी स्नान, इससे सारे रोग, जो भी शरीर में रोग है, पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक सारे रोग इससे ठीक होते हैं। कब्ज हो, पेचिस हो, गैस हो, अपच हो, माइग्रेन हो, बीपी हो, डायबिटीज हो, अर्थराइटिस, जो भी इसमें दर्द आपके शरीर में तकलीफ है वो इस कटी स्नान से ठीक होता है। क्लियर? जो इसके गुण मिट्टी पट्टी और ठंडे पानी की पट्टी से मिले थे वो इस सेम इससे। इन तीनों का एक ही उद्देश्य है, पेट को ठंडक पहुंचाना, जो बड़ी आंत है उसको ठंडक पहुंचाना। क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, परंतु इसमें एक और ध्यान रखें, 10 से 15 मिनट खाली पेट। बस इसमें एक ध्यान ये रखना, ये कब नहीं लेना चाहिए वो याद रख लेना, क्योंकि ठंडा कटी स्नान है, अभी बात चल रही ठंडे कटी स्नान की। एक तो अगर कमर में बहुत सीवियर पेन हो तो ये ठंडा वाला कटी स्नान नहीं लेना है। दूसरा, अस्थमा का अगर दौर चल रहा है तो ये नहीं लेना है। और तीसरा, महिलाओं में अगर मेंसेस पीरियड चल रहा है तो नहीं लेना है। जबकि ये महिलाओं के लिए रामबाण दवा है मेंसेस के लिए। किसी भी टाइप का मेंसेस हो, कठिनाई से आ रहा हो, इरेगुलर हो, पीड़ा के साथ आ रहा हो, कम आ रहा है, सारे के सारे रोग इससे ठीक होते हैं। दूसरा, यूरिन संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है, यूरिन कम आ रहा है, 2 धारों में बह रहा है, प्रोस्टेट 50 साल के बाद हो जाती है, उसके बढ़ने के कारण, उसके सूजन होने के कारण, ये सही, माने यूरिन संबंधी, मेंसेस संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो इससे ठीक होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है गरम ठंडा कटी स्नान। ये आपको दिया होगा, नहीं तो आपको हो सकता है दें, या समय नहीं मिल पाया तो ना भी दें। तो ये 2 टब रहेंगे। इन दोनों टबों में एक में गर्म पानी भरेंगे और एक में ठंडा पानी भरेंगे। पानी इतना भरना है दोनों में कि रोगी के बैठने के बाद पानी का ऊपर लेवल नाभि तक आ जाए, बाकी टांगें, नाभि से ऊपर का पूरा शरीर, हाथ सूखे रहने चाहिए। गर्म पानी में 3 मिनट बैठना है और ठंडे पानी में 1 मिनट बैठना है। और कैसे बदलना है वो मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले आप गर्म पानी में बैठिए और 3 मिनट बस। यहाँ 3 मिनट बैठने के बाद फिर यहीं से उठ करके ऐसे आप ठंडे वाले टब में बैठिए। कितना मिनट? 1 मिनट। 1 मिनट हो जाए फिर यहीं से उठ के और इसमें 3 मिनट, यहां से फिर इसमें। क्लियर? कितनी बार? 3 बार। और अगर गर्मी शरीर में ज़्यादा है तो 3 मिनट गर्म में बैठिए और ठंडे का पीरियड थोड़ा बढ़ा दीजिए, 2 मिनट कर दीजिए। 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, माना 5 मिनट का एक राउंड रहेगा और 3 राउंड लेना है। लाभ क्या है? अंदर, पेट के अंदर, आंतों में, छोटी आंत, बड़ी आंत या पेट में कहीं भी इंटरनल सूजन हो, उस सूजन को क्लियर कर देता है। महिलाओं में जो मेंसेस कठिनाई से होता है, इससे ठीक हो जाएगा।
पेनक्रियास ग्लैंड जिसमें से इंसुलिन निकलता है वो इस गर्म ठंडे कठिन स्नान से ही ठीक होता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए रामबाण दवा है। इनके अलावा यूरिन संबंधी, मेंशन संबंधी, कमर में जो दर्द रहता है ना भयंकर सीवियर पेन, जिसके लिए मैंने ठंडा मना किया था, ये लेने से लाभ मिलता है, गरम ठंडा कटिन स्नान लेने से। क्लियर? अब इस टब का जो रेट है करीबन 10-11 हज़ार है। 2 टब लेने पड़ेंगे 22,000। फिर इसकी घर में व्यवस्था करनी पड़ेगी, बाथरूम में रखने के लिए करनी पड़ेगी ना। अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो वो जो बेचारा गरीब बैठा है उसको इसका लाभ देना है, सेम लाभ देना है, लाभ में कमी नहीं। वो कैसे दे दें वो समझना है आपको। ये थैली हर किसी के घर में होगी, नहीं भी होगी तो परचेस कर सकते हैं, ना। बताता हूँ, चिंता मत करो। आप मेरे को यही कहेंगे उधर लिखा है बिना पैसे के, इसके लिए उस बेचारे गरीब के पास पैसे नहीं हैं तो क्या इसका लाभ नहीं ले पाएगा? ज़रूर लेगा। कैसे लेगा वो आप सीख लीजिए। पहले तो मिडिल क्लास जिनके पास सक्षम है ले सकता है, एक बार कैसे करते हैं वो बताते हैं। और जो नहीं है जिसके लिए पैसे, उसके लिए एक और तो ऐसा टब होगा वो रख लीजिए, और उसमें एक छोटा सा और एक तौलिया डाल दीजिए, बस कुछ नहीं करना। इतना तो उसके घर में होगा ना। बस अब लेट जाएं अपन, और इस थैली से भी ये बेटर है। एक में ये सपोज इसमें गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी है, देना वही पेड़ू पोर्शन पे है, इंद्री से ऊपर नाभि के बीच में। ये गर्म पानी का है, इसको थोड़ा निचोड़ करके डबल करके यहां बिछा दीजिए। 2-3 मिनट इसको रखिए, फिर इसको वापस उठा के इसमें रख लीजिए। फिर जो ठंडे पानी का है इसको उठा लीजिए, थोड़ा निचोड़ लीजिए और बिछा दीजिए। 1 मिनट वो 3 मिनट, फिर इसको वापस रख लीजिए ठंडे पानी में, और फिर उठा कोई गर्म पानी वाला। 3 मिनट, फिर ये ठंडे पानी का। इतना तो कर सकते हैं आप लोग। सेम लाभ जो उस गरम ठंडे कटी स्नान से लिया। अगर आप गरम इससे नहीं करते हैं तो इस थैली से कर सकते हैं। ये 3 मिनट गरम कीजिए, फिर ये हटा करके ठंडे पानी का तौलिया रख लीजिए। बहुत सारे रोग इससे चले जाएंगे, बहुत सारे रोग। अब आपको इसी में थोड़ी आपको डॉक्टरी बता देता हूं जो आपके फायदे के लिए है। सपोज पेट में दर्द है, पेट में प्रॉब्लम है, अपच है, ये है वो है, क्या लेना है? ठंडी पेट पे सिकाई करें या केवल गरम करें या गरम और ठंडी करें? 3 क्वेश्चन है आपके पास, और हम चाहते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट करें समय व्यर्थ न गंवाएं, टू दी पॉइंट और सही उपचार लें। अगर आपको इस पे गरम देने से ही काम हो जाए तो ठंडा मत दीजिए, गरम ठंडा मत दीजिए, और केवल ठंडे देने से ही आपका लाभ हो जाए तो गरम मत दीजिए, गरम ठंडा भी मत दीजिए। अब आप कैसे पहचानेंगे पूरे शरीर के सभी अंगों में जो पीड़ा है, कभी घुटने में है, कमर में है, छाती पे है, कहीं भी पीड़ा हो, मेरा उद्देश्य है दर्द, उस दर्द को निवारण करने के लिए बाहरी उपचार, गरम करें या ठंडा करें या गरम और ठंडा करें, वो आप समझिए। ये आपको थोड़ी समझने की बात है। सपोज पेट पे ही लेके चलते हैं अपन, तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले उपचार लेने के पहले इस पेट को हाथ लगा के देख लीजिए।
अगर आपका पेट गर्म है तो ठंडी सिकाई दीजिए, बस बार बार ठंडी सिकाई, बार बार ठंडी सिकाई तौलिए से। और अगर आपका पेट ठंडा है और बर्फ की तरह लगा पड़ा है तो केवल गर्म थैली की सिकाई से या गर्म पानी की तौलिया डोब करके देना है। परंतु पीड़ा है, मालूम नहीं पड़ रहा है, हाथ लगाने के बाद भी गर्म है या ठंडा है और नॉर्मल दिख रहा है, तो गर्म और ठंडा अंदर क्रिया कैसे होगी वो भी समझ लो। जब पेट गर्म होता है तो पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन एकदम वहां पर खिंच के आ जाता है, बहुत अति बहाव रहता है, बस उसको वहां से हटाना है। ठंडा जैसे ही देंगे वहां से ब्लड सर्कुलेशन हट जाएगा। गर्म से ब्लड सर्कुलेशन खिंच के आता है और ठंडे से वहां से भग जाता है। और गर्म ठंडे देने से ब्लड सर्कुलेशन आता है फिर चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो पुश एंड पुल होगा तो अंदर जितनी भी आर्टरी वेन में कंजेशन होगी, रुकावट होगी, कचरा फंसा होगा, क्लियर कर देगा। सब नस नाड़ियाँ आपकी खुली हो जाएंगी और ब्लड का सर्कुलेशन इतना बढ़िया फिल हो जाएगा जिसकी कोई गौर नहीं। सिर्फ केवल घर में करने से इतने लाभ है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं। जड़ यही है, इसको मॉडिफाई करके ये बनाया गया है, इसलिए कि आप लोगों से पैसे खींचने हैं, लेने हैं, यही है ना। आपके मन में मेंटलिटी यही है कि जितनी बड़ी हॉस्पिटल, जितने बड़े उपकरण, जितने बड़े डॉक्टर और जितना बड़ा यूनिफॉर्म में स्टाफ होगा उतनी चिकित्सा पद्धति अच्छी होगी। ये गलत फहमी आपकी दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि ये सेंटर बहुत ही सेवा भावी है, आपसे इतना ही सारा पैसा लेता है जितना आपके ऊपर खर्च होता है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं। ये सेंटर हर साल लॉस में जाता है। हमारे श्रद्धेय स्वामी जी और श्रद्धेय सिद्ध बाबू जी किस तरह से लोगों से डोनेशन लेकर के इसको चला रहे हैं। आप खुद ही देखते हैं कि 3,000 लेते हैं, 7 दिन में कितना खाना पीना और उपचार लेते हैं। तो ये सिर्फ जो स्वामी जी का संदेश है, जो प्रकृति का संदेश है सही ठीक होने का, वो हम आपको बता रहे हैं। इस संस्था को न तो कुछ आपसे लेने की उम्मीद है, न डॉक्टरों को लेने की उम्मीद है, न हमारे स्वामी जी को लेनी है, न हमें कोई लेना। अगर लेना ही है तो आप लोग स्वस्थ हो जाएं, बस यही। चलिए आगे बढ़े अपन। मिट्टी पट्टी हो गई, ठंडा कटी स्नान हो गया, गरम ठंडा कटी स्नान हो गया, इसकी जगह गरम ठंडा सेक जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है गरम पैर नहान। आपको दिया होगा, नहीं दिया होगा तो देंगे, या नहीं दिया तो मैं आपको बता देता हूं। कुर्सी हर किसी के घर में होगी, ये टंकी होगी, टंकी नहीं है वो तो बाल्टी भी चलेगी। लेने की विधि, इसमें गर्म पानी डाल दीजिए, कुर्सी पे बैठ जाइए और दोनों टांगें जो है आप इस टंकी में डाल दीजिए। इस टंकी में क्या है? गर्म पानी, पानी इतना सहने लायक और पिंडलियों तक आ जाए। दोनों पैर इस गर्म पानी में डालने से पहले 2 सावधानी बहुत अनिवार्य रूप से। कौन सी? एक तो 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीना। दूसरी सावधानी, सिर को गीला करके और ये गीला तौलिया सिर पर रखना है, बस रिस्क खत्म। लेना कितना है? 10 मिनट। विधि समझ में आ गई? लाभ, इसके बहुत बढ़िया लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं वो समझ लीजिए। सिर पर ठंडे पानी, सिर पर कभी भी गर्म नहीं आना चाहिए, गर्माश बिल्कुल नहीं आना है। जैसे ही सिर पे अगर हीट आई बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि जो नीचे पैर के तलुओं से ना वो पूरी हीट आती जा रही है, आती 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 यहां तक पहुंचती है। यहां अपन उनको स्टॉप कर दिया कि यहां नहीं, यहां अगर हीट पहुंच गई ना चक्कर आ जाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे। इसलिए इसकी सावधानी। पानी इसलिए पिलाया कि अंदर
शरीर में, ब्लड में, टिश्यू में जो भी टॉक्सिन्स है वो पिघलेगा, स्किन के सारे पोर्स इससे खुल जाएंगे और जो गंदगी है वो डिज़ोल्व होगी और गंदगी आपकी पसीने के ज़रिए निकल जाएगी। ये अंदर क्रिया होती है। और लाभ, सबसे पहला लाभ है छाती के जितने भी रोग हैं, जो मैंने बलगम कल बताया था ना, कफ दोष, जिसमें मैंने बताया था गर्म पे नान, सर्दी, जुकाम, खांसी, पिलुरसी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, दमा, सारे इसी से ठीक होंगे। और अगर दमे का दौर भी चल रहा है ना, तो भी ये लेंगे 10 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाएंगे। इनहेलर लेने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कार्टिजोन की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वो काम करता है। 10 मिनट। अगर अस्थमा है तो 1 महीने तक तो चलेगा, वो तो 1-2 दिन में, 1-2 दिन में, वो स्टार्टिंग वाले हैं। हाँ हाँ, तो उसको ये नहीं देना है, उसको देना क्या है, गर्म पानी की थैली है, पैर के तलुओं पे रख दीजिए, हो जाएगा। 10 मिनट मैक्सिमम। पानी इसको भी पिलाना है, सिर को गीला रखना है, क्योंकि हीट, अपना उद्देश्य क्या, नीचे से हीट अंदर आ रही है, नीचे के तलुए जो है रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। दूसरा, किसको कितना भी अर्थराइट्स हो, जोड़ों के दर्द हो, राहत, आराम, ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओवरवेट है, चर्बी को गलाने का काम करता है। जिसको निद्रा नहीं आती हो, नींद का प्रॉब्लम रहता है, शाम को 4-5 बजे के आसपास ले लें 10 मिनट के लिए, रात को बहुत बढ़िया नींद आएगी। और सबसे दूसरा इसका जो मेन अंदर क्रिया होती है, कौन सी, ये पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करता है। जो पैरों की ओर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण पैर में ठंडे रहते हैं, पैर के तलुए, पिंडलियों में दर्द रहता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। ये पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल कर देता है और ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल, टॉक्सिन्स, गंदगी, बैक्टीरिया, सबको निकाल के स्किन के पोर्स खोल के बाहर कर देता है। और बीपी, हार्ट अटैक, उसके लिए रामबाण दवा है। बीपी वाला अगर आपकी टैबलेट से नॉर्मल नहीं होती है तो इससे हो जाएगी, आप रोज लीजिए। ये बीपी की तो मेडिसिन ये सब छुड़वानी है, आप लोगों की अब छूट भी जाएगी, देखना। ये किन किन लोगों को नहीं लेना है वो नोट करना है, करने लायक चीज़ है। सबसे पहले जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता है वो यह ट्रीटमेंट न लें, और लो हो जाएगा ब्लड प्रेशर, चक्कर आ जाएंगे, बेहोश हो जाएगा। दूसरा, शरीर में अगर जलन बहुत है तो नहीं लेना है, क्योंकि शरीर में गर्माश पैदा करता है। और तीसरा, बुखार की स्थिति में, फीवर है तो नहीं लेना है। पांचवा, मेंसेस के स्थिति में नहीं लेना है। और छठा, जिसको एपिलेप्सी, मिर्गी के दौर आते हैं, उसको नहीं लेना है। ये 6 आप नोट करके रख लीजिए। क्लियर? पूछना हो पूछते चलिए, ये सब आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, ये आप घर में आसानी से कर सकते हो। खास करके मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं जिनकी एज 40 और 50 से ऊपर बढ़ रही है। कट्टी स्नान मैडम, आप ध्यान से समझ लीजिए, ये मेंसेस के लिए मैंने बताया ही नहीं। हाँ, क्या भूल जाते हैं? हाँ हाँ, कहते हैं ज्ञान सब अंदर है परंतु आवरण से दबा हुआ है। आपके बैग में सब कुछ हमने रखा है परंतु वो दबा हुआ है और न ही किसी ने आपको बताया होगा, वो सब बताएंगे, चिंता मत करो। हर डॉक्टर अपने हिसाब से आपको ये 7 दिन में व्याख्यान अच्छा दे जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी जाएगा, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, बहुत अच्छा दे जाएगा और सीखना भी चाहिए, समझ नहीं। परंतु ऐसी कला सीख के जाइए
किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी उपकरण की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं बार बार रिपीट करवाऊंगा एक एक चीज़ को। किसी सहयोगी की जरूरत नहीं, किसी पैसों की जरूरत नहीं है, किसी उपकरणों की जरूरत नहीं। मैंने लिखा है ना इसमें, किसी उपकरणों की जरूरत नहीं है। चलिए, ये क्लियर हो गया गर्म पेन नहान। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़े। हाँ, बीपी के लिए आपका बीपी नॉर्मल हो जाए, छोड़ दीजिए। हाँ, तो रोज लेते रहिए। मेडिसिन जो आपकी चल रही है, मेडिसिन एक तो पैसे से आएगी, दूसरा साइड इफेक्ट करेगी, उसको ठीक नहीं करेगी, सिर्फ मेंटेन करेगी, करके चलेगी, है ना। ये आपको ठीक करेगा। हाँ, ये ठीक कैसे करेगा? जो मैंने बताया ना, ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल करेगा। वो नॉर्मल कब होगा? जो आपका ब्लड थिक हो गया है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमा गया है, ये कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करके और स्किन के पोर्स खोल के पसीना, और इससे पसीना आ जाता है। जब यह लेंगे ना, पसीना आ जाएगा, आप खुद ही देंगे। इसके बाद फिर नहाना है ठंडे पानी से। कंबल उड़ा दीजिए तो और जल्दी पसीना निकल जाएगा। अच्छी बात है, हीट जो अपन दे रहे हैं वो बाहर वेस्टेज नहीं जाएगी, वो उड़ा सकते हैं। कंबल नहीं आ रहा है, 2 कंबल ओढ़ लीजिए, आएगा। वैसे ही कंबल ओढ़ दीजिए तो आपका पसीना आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। आपको जानकारी होंगे, आप स्वयं डॉक्टर बन जाएंगे, घर में स्वयं अपने आप को ठीक कर सकते हैं, परिवार को ठीक कर सकते हैं, औरों को सलाह दे सकते हैं। ये सारे हानिरहित उपचारक हैं। नेक्स्ट है रीढ़ स्नान, मेहन स्नान। मैंने आपको बताया था कि रोग 2 जगहों से आता है, एक मुख से, एक ब्रेन से। शरीर को डैमेज करने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, जो यहाँ से भोजन जाता है, और शरीर को स्वस्थ करने वाला और शरीर को ठीक करके चलाने वाला, और हर एक अंदर के जो अंग है उनको चलाने वाला इस नर्वस सिस्टम का काम है। इतनी नर्वस हैं, अगर आप किसी गिनती करेंगे तो लाखों में है। 31 पेयर्स पेरिफेरल नर्वस हैं, 12 नर्व क्रेनियल्स हैं, उसमें पूरे निकल जाते हैं। ये कैसे बना हुआ है? ये हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन से नर्व का पूरा गुच्छा यहाँ से निकला है, जो अपना पीछे स्पाइन से निकला हुआ है, रीढ़ की हड्डी से, और फिर यहाँ से एक एक नर्व निकल करके और एक एक अंग तक गई है। जितने भी लिवर हैं, स्टमक हैं, लंग्स हैं, किडनीज हैं, सब में गई है। माना उनको चलाने वाले ये नर्व है। ये जब नर्वस सिस्टम शिथिल हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, तो आपकी चाल भी धीमी हो जाती है, चलने में, काम करने में सुस्ती। इसको अगर स्वस्थ रखेंगे तो आपकी चाल और सारे रोग ठीक हो जाएंगे। शरीर की गंदगी को निकालने का काम इसका ही है, यही धक्का देता है, यही प्रेशर देता है। आप इसका ट्रीटमेंट करिए, कल्याण हो जाएगा। और ट्रीटमेंट भी पूरे का नहीं, सिर्फ ये रीढ़ का, बस ये जो रीढ़ की हड्डी है, जो यहाँ से शुरू होकर करके कमर तक जाती है, और ये यहाँ तक अलग से छपी हुई है, ये देख रहे हैं आप, बस यहाँ से इस रीढ़ की हड्डी को। अब इसके लिए जो वैज्ञानिक थे बहुत पुराने ज़मानों के लिए, जिन्होंने इसको खोज निकाला था, उसने एक टब की खोज निकाला, उसको बोलते हैं रीढ़ स्नान टब। वो देख लीजिए। ये टब है रीढ़ स्नान टब। ये प्राकृतिक चिकित्सा में इसकी खोज की गई थी। और ये लेना कैसे हैं? इसमें सिर्फ आधी बाल्टी ठंडे पानी की डाल दीजिए। पानी इतना कि सिर्फ बस ये पीठ डूबी रहे और कुछ नहीं, आगे तक नहीं आए, पेट तक नहीं आए ऊपर, सिर्फ ये रीढ़ जो है या पीठ पूरी बस डूबी रहे। फिर क्या करिए, ये ऐसा कोई पटला हो तो रख लीजिए और इसमें लेट जाइए।
कैसे? पहले बैठिए, बैठने के बाद फिर आप इसमें ऐसे लेट जाइए। कितनी देर? मैक्सिमम 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं। ये ट्रीटमेंट लेना है ठंडा, क्योंकि इस नर्वस को हमेशा 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 कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए, हॉट ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। नर्वस जितनी भी जागृत होगी, ताकतवर होगी, बलशाली होगी, स्फूर्तिमान होगी, केवल ठंडे ट्रीटमेंट से। ये टब भी आप बाज़ार से लेने जाएंगे, पतला वाला 2,500-3 हज़ार का, और इतना मोटा वाला लेंगे तो 8-10 हज़ार का। ये हॉस्पिटल में अपन देते हैं, बहुत बढ़िया है और अच्छे लाभ देता है। लाभ क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहला लाभ है, पूरे नाड़ी मंडल को सशक्त बनाता है, बलशाली बनाता है। दूसरा, ब्रेन से संबंधित जो रोग हैं, अनिद्रा है, मानसिक कमजोरी है, चिंता है, तनाव है, मिर्गी है, इवन पागलपना भी है, तो इससे ठीक होंगे। और बाकी अंदर के जितने भी रोग हैं, जितने भी अंग हैं, वो सारे के सारे अंग इनसे ठीक होते हैं, रीढ़ स्नान से। लेना किसको नहीं है वो समझ लीजिए। अस्थमेटिक पेशेंट जितने भी हैं उनको नहीं लेना है, जिनको शरीर में पहले से सर्दी है उनको नहीं लेना, मलेरिया फीवर में नहीं लेना है, मेंसेस पीरियड में नहीं लेना है, बुखार की स्थिति में भी नहीं लेना है। अब जो इसका लाभ है, जो मैंने तीनों चारों पहले बताए थे ना, मिट्टी पट्टी कट्टी स्नान, इन सब से ज़्यादा लाभ जो है रीढ़ स्नान का है। सिर्फ रीढ़ स्नान ही आप लेते रहेंगे ना, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नर्वई को तो टोनअप करना है। नर्व टोनअप होगी तो सारी गंदगी को बाहर कटेगी, निकालेगी, सारे अंगों को चलाएगी। चलाने वाले यही है। जब जहाँ नर्व आपकी रुक जाती है वहाँ के अंग शून्य हो जाते हैं। तो केवल रीढ़ स्नान लेंगे तो भी चलेगा, कटी स्नान बसना इसकी लेने की जरूरत नहीं है, रीढ़ स्नान। अब ये जो रीढ़ स्नान से इतना लाभ है तो घर में कैसे करें? करना तो है, लाभ भी चाहिए, वो लेना भी चाहिए, लेंगे ना। चलो, ये तौलिया तो सबके पास होगा, है ना। अब इसको क्या करिए, ये कर दिया 4, इन चारों को और मोड़ दीजिए, इतना कर दिया बस। इसको आप ठंडे पानी से डुबाइए। टंकी में सपोज ठंडा पानी है, भले मटके का हो, फ्रिज का हो, बर्फ़ का, कोई चले, डुबा करके वो थोड़ा सा निचोड़ दीजिए। आप लेट जाइए और पीछे पीठ पे रखवाइए। फिर आप कहेंगे कि रखवाइए, माना किसी और सहयोगी की ज़रूरत है, जबकि मैंने मना कर दिया, सहयोगी नहीं चाहिए। तो अपन कैसे ले सकते हैं भाई? पीछे लेना है, तरीका है। बस इसको यहाँ बिछा दीजिए, बिछा दिया, और जहाँ इसका एक शोर है वहाँ पर कमर रख दीजिए, कमर के बगल में, बस इसके ऊपर लेट जाइए। हो गया आपका ट्रीटमेंट। कितनी मिनट? 2 मिनट। 2 मिनट से मैक्सिमम 5 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये रोगों को स्पीड से ठीक करता है, और इतना स्पीड से ठीक करता है कि जो पुराने रोग मैंने बताया था ना, 3 अवस्थाएं, एक्यूट, क्रॉनिक और डिस्ट्रक्टिव, तो जो ये क्रॉनिक रोगों को है उसको एकदम तेज़ी से एक्यूट डिजीज में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो एकदम आपको बुखार, उल्टी, दस्त आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे धीरे धीरे लीजिए, 2 मिनट सफिशिएंट है। पानी ठंडा, क्लियर है? कमर में दर्द नहीं लेना है, वो मैंने बताया ना भैया।
ठीक है। हाँ 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 ये ले सकते हैं, परंतु कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, पहले तो इन्होंने जो बताया, जिनको अगर रीढ़ का प्रॉब्लम आता है L4 हाँ हाँ, ये इसमें जो मणके हैं करीबन 32 है। पूरा मैं बताता हूँ बैठिए। ये 7 सर्वाइकल के हैं जो गर्दन के हैं, और ये प्रॉब्लम उन लोगों को देते हैं जो ऑफिस में बैंकों में जो काम करते हैं ना, उनको ये तकलीफ देते हैं, क्यों गर्दन नीचे झुका करते हैं, और इनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो जाता है तो गर्दन से ये लेकर के दोनों हाथों में झुनझुनी वगैरह। और हाँ, उसके बाद इतनी जो है 11 हैं ये थोरेसिस की हैं, और नीचे जो हैं 5 मणके हैं बड़े वाले लुम्बर रीजन के, L4 L5 L3 L2 L1। ये जब प्रॉब्लम में आते हैं, प्रॉब्लम में क्या आते हैं, ये 2 मणके आपस में मिल करके उनके बीच में एक डिस्क रहती है रबड़ की तरह, जिसके कारण हम आगे झुक रहे हैं, पीछे झुक रहे हैं, साइड झुक रहे हैं। तो जो छोटे छोटे मणके हैं 32, उनके बीच में एक डिस्क रहती है रबड़ की तरह, नर्वस पूरी उसमें जा रही हैं। तो इस पोर्शन में क्या होता है, एक साइड की वो झुक जाती है डिस्क, और जिस साइड की झुक जाती है ना, उसमें जो नर्व निकलती हैं वो दबती है तो कमर में पेन होता है, और हो सकता है तो टांगों तक भी चला जाता है, नीचे तक। ये इसका अंदर प्रोसेस है। अब ये क्यों होता है, इसके 3 कारण हैं, और हो गया है तो सावधानी क्या है वो भी समझ लीजिए। अगर हो गया है तो नीचे से कोई भी चीज़ उठाएं, ऐसे नहीं उठाना, कमर से आगे नहीं झुकना है, परंतु चीज़ तो उठानी है, कोई सराउंडिंग में व्यक्ति भी नहीं है, तो कैसे उठाएंगे, इसका कनेक्शन यहाँ से तोड़ दीजिए। कैसे कनेक्शन तोड़ देंगे, ये मेरे को टब उठाना है और झुकना नहीं है, आगे झुकूंगा तो तकलीफ और बढ़ेगी, इसको घुटनों को या मोड़ दीजिए, ये यहाँ से कनेक्शन इसका कट गया, ये उठा लीजिए। और अगर घुटनों में भी प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते हैं, तो गर्दन से इसका कनेक्शन तोड़ दीजिए। जब आप उठाना है ना, गर्दन को ऊपर कर दीजिए, ये उठा लीजिए, गर्दन से इसका कनेक्शन हट गया, कमर से भी समझ लो हट गया। तो नीचे से जो चीज़, वैसे अगर स्वस्थ लोग भी हैं ना, कभी भी ऐसे आगे झुक कर नहीं उठना है। मैं अभी जो सो करके उठ रहा हूँ वो भी गलत उठ रहा था, इसलिए कि मेरे बगल में वो टब रखे थे, करवट बदल करके फिर उठना है। तो एक तो ये, और दूसरा अगर ऊपर से चीज़ें उठानी है तो जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ तक उठाइए, और नहीं तो फिर ये पटला रख करके आप उठाइए, चढ़ के उठाइए, ऐसे नहीं। अब इनको ठीक होने का जो तरीका है, या इसके कारण और भी हुए, इसके मुख्य कारण है आपका जो रात को सोते हैं, अगर फोम वाला गद्दा है, समझ लो ये प्रॉब्लम होना ही है। और जितना नरम होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्यों, जब अपन सोते हैं ना, तो पूरे शरीर का जो बीच का पोर्शन ये बहुत ही भारी होता है, और ये जब जाते हैं तो बीच का पोर्शन गद्दे का नीचे झुक जाता है, और हम ऐसे हो जाते हैं तिरछे नाव की तरह। तो जो कमर का प्रॉब्लम है, इनमें जो मणके हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक तो जो सोने का ढंग है उसके होता है, और दूसरा है कि अपन जो सोफ़ों में बैठते हैं, अगर एकदम नरम वाला सोफ़ा है तो ये झुक जाता है, और ज़्यादा देर बैठते हैं तो ये प्रॉब्लम होना है। कुर्सी पे बैठना है तो ये वाली कुर्सी भी सही नहीं है, और लगभग आजकल जितनी भी कुर्सियां ऑफिसों में बन रही है सिर्फ आरामदायक। और जो पुराने ज़माने में जो ऑफिसों में कुर्सी थी ना, पीछे का पोर्शन एकदम फ्लैट, ऐसे जैसे अपन बैठे हैं, और पीछे उसको सपोर्ट थी, और अपन ऐसे काम करते थे। और आजकल तो ऐसे करते हैं, क्योंकि कुर्सियाँ ही ऐसी बना के दी आरामदायक, घूमने वाली ये बने, और ये प्रॉब्लम। और 3-3 4-4 5-5 घंटे, चाहे किसी का प्राइवेट ऑफिस हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे बैंकों का हो, उनको यही प्रॉब्लम। जितने बैंक्स वाले हैं या जितने भी ऑफिस वाले हैं, उनको कमर का और इनको ये प्रॉब्लम होता ही है। इसका इलाज मैं जब इसमें आऊँगा ना, योग में, एक्सरसाइज में, उसका इलाज वही है। परंतु अभी जो इसका इलाज है वो इस कमर पर गरम ठंडा सेक, गरम ठंडा सेक, गरम ठंडा सेक,
या गर्म ठंडा कटी स्नान, ये दी बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका। पेट साफ होना चाहिए, क्यों कि ये जो देख रहे हैं ना, ये रेक्टम, इसके पीछे से ही है वो L5, L4, L1 और सेक्रम रीजन। जब ये आपका मल नहीं निकलता है तो ये फूलता है और पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है उसको यहाँ प्रेशर देता है और सारे मन के डिस्टर्ब हो जाते हैं और दुनिया। तो पेट साफ करना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए चाहे एनिमा लीजिए, चाहे आंवले का रस लीजिए, चाहे करेले का रस लीजिए, चाहे और ट्रीटमेंट मैं वही बताऊंगा पेट साफ करने के लिए। बहुत सारे ट्रीटमेंट मैंने इसमें जोड़ के रखे हैं, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ वही बताना है, पेट का ही टोटल इलाज। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक रीढ़ स्नान। चलिए आगे बढ़े। अब जो ये रीढ़ स्नान है, रीढ़ स्नान के लिए टब लेना पड़ा, तौलिया लेना पड़ा या और कुछ मटेरियल लेना, टाइम भी लगा। अब इसकी बड़ी बहन या इसका बड़ा भाई वो इससे ज़्यादा लाभदायक है, सेम पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, और समय बहुत ही कम मांगता है, बहुत ही कम, अति कम। अब उस पे आते हैं, क्या लिखा है? रीढ़ स्नान आबलिक मेहन स्नान। ये मेहन स्नान इसकी बड़ी बहन है, इससे ज़्यादा लाभ देती है रीढ़ स्नान से, और उपकरण वगैरह नहीं मांगती है, तौलिया भी नहीं मांगती है, टाइम भी नहीं मांगती है, चलते फुटते भी हो जाता है, और जो लाभ है इससे कई गुना लाभ है। ये इसका जो लाभ है इनसे ज़्यादा है और इनसे ज़्यादा इसका है। अब ये क्या है? मेहन स्नान क्या है? मेहन स्नान, और इंग्लिश में सिट्स बोलते हैं, और अपनी सरल भाषा में समझने के लिए इसको बोलते हैं इंद्रिय स्नान। इंद्रिय स्नान। अब ये क्या है वो आप समझ लीजिए। जो नर्वस सिस्टम आपने देखा, पूरे शरीर की जितनी भी नर्वस हैं वो इतनी अंदर सुरक्षित हैं कि इसको बाहर ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि वो अगर नर्व कट जाती हैं तो आपके अंग सब कट जाते हैं। तो भगवान ने उसको नर्व के ऊपर मसल्स, टिश्यू, सेल्स और उसके ऊपर बोन्स रखी हैं और अंदर काफ़ी पैक किया है। रीढ़ की भी हड्डी देखो कितनी उसमें बोन्स डली हुई हैं। तो सिर्फ इस नर्वस सिस्टम में किसी भी तरीके से कहीं भी एक नर्व भी मिल जाए, उसके छेड़े में सिर्फ ठंडक थोड़ी पहुंचाई जाए, बस पूरा नर्वस सिस्टम जागृत हो जाता है। आपने देखें डॉक्टर लोग बोलते हैं कमर का वो ट्रीटमेंट ऑपरेशन करेंगे, परंतु बोलते हैं भाई रिस्क नहीं, हम जवाबदारी लेंगे कि वो ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन अगर ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हाथ पाँव ये पैर दोनों बैठ जाते हैं और कुर्सी पे चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नर्व में ज़रा सा कोई इंस्ट्रूमेंट भी लग गया ना तो गई। तो नर्वस अंदर जितनी सुरक्षित, परंतु उनका कहीं से भी एक छेड़ा मिल जाए, उसको थोड़ा सिर्फ ठंडा दे दिया जाए ट्रीटमेंट, बस डुबकी कराई जाए, पूरा नर्वस सिस्टम टोन अप हो जाएगा। अभी जितना भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको बाहर से ट्रीटमेंट करें। अब यही मेन मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो हमारी इंद्री है, पुरुषों की इंद्री, जो उसका अग्रभाग है, उसके ऊपर जो स्किन है, स्किन के जो छेड़े हैं, नर्व एंड के छेड़े वहां पर हैं, उसका स्नान करवाना है। महिलाओं में जो इंद्रिय है, उस इंद्री के ऊपर उसका स्नान करवाना है। कैसे करवाना है? क्योंकि वहीं पर आपके सेंसिटिव और अति सूक्ष्म बहुत छेड़े रहते हैं। कहते हैं उनमें अगर कहीं से चोट लग जाए तो व्यक्ति बच भी नहीं सकता है, ऐसे वो सेंसिटिव। आप टॉयलेट के लिए जाते हैं, कैसे उपचार लेंगे वो आप समझिए। टॉयलेट के बाद जैसे ही आप अपनी गुदा साफ करते हैं, गुदा के बाद वही जो टंकी में आपका पानी आ रहा है ठंडा, मग रखा रहता है, वो जो मग है वो भर करके इंद्री के अग्र पोर्शन में ऐसे शावर की तरह डालिए। 1 लोटा नहीं, 2 लोटा, 3 लोटा, 5 लोटा। आप देखेंगे तुरंत अगर आपका पेशाब रुका होगा निकल जाएगा। माना यूरिन संबंधी प्रॉब्लम जितने भी हो,
यूरिन नहीं आ रहा है, रुकावट हो रही है, प्रोस्टेट है, कुछ भी है, एकदम साफ क्लियर मेहन स्नान। और हर बार जाइए, दिन में 3 बार टॉयलेट जाते हैं, 5 मग्गे डाल दीजिए। जब तक जीवन चलेगा, बुढ़ापा आएगा, चलता रहेगा, ये अगर करते रहेंगे में कोई भी यूरिन संबंधी प्रॉब्लम नहीं आएगा और सारा शरीर नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। महिलाओं में वही सेम ऊपर से धारी बना करके लोटा या गीला कपड़ा लेकर के उसको ठंडक पहुंचाना है, बस उद्देश्य में इन्हें ठंडक, नर्वस सिस्टम जागो। महिलाओं में तो खास करके जितने मेंसेस के रोग हैं ना, सारे इसी से ठीक हो जाएंगे। वो लेना कितना है, आधा मिनट भी नहीं लगता है, 4-5 मग्गे डालिए बस। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और सेंसिटिव है और बहुत ही लाभदायक है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। और दूसरा जो रीढ़ स्नान में एक मैं बता रहा था, तब एक बताया था जिसको अच्छी तरह यूरिन पास नहीं होता है, तो कोई चीज़ बताई थी, वो बता रहा हूँ, वो भी बताऊँ, मैं आगे बाद में बढ़ूँगा, पहले वही दौर क्लियर करूँगा। एक तो रीढ़ स्नान है और एक ये रीढ़ स्नान के लिए जो मैंने बताया, गमछे की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बाथरूम में जाते हैं स्नान के लिए, ऊपर शावर है ना, शावर के ज़रिए स्पाइनल बाथ कैसे लिया जाए वो मैं बताता हूँ, वही दिखाता हूँ। आपके घर में बाथरूम में ये शावर लगा है, ऐसे लगा है ना, बस आप क्या करिए, ये खोल दीजिए। अब यहां से वो धार से आएगा पानी, आएगा ना, आप बस पीछे यूं खड़े हो जाइए और जैसे ही पानी यहां टकराएगा, यहां 2 आपके तुरंत नाम निकलेंगे। कौन से? एक तो जैसे यहां ठंडक गई, एक तो आपके अंदर से भगवान का नाम निकलेगा। भगवान कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, जो भी आपका इष्ट देव है उसका नाम निकलेगा ही। और दूसरा, यहाँ जैसे ही वो पानी गिरा, यूरिन आपका निकल जाएगा, भले कितना भी निकल जाएगा। बस ये रीढ़ स्नान, ये शावर आपका यहाँ लगा रहे और आप लेते रहिए, बहुत इजी है, बाथरूम में आप लीजिए। क्लियर? जितना ठंडा ट्रीटमेंट लेंगे उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। बर्फ का पानी ले सके तो क्यों ले सकते हैं, परंतु कितना मिनट? आधा मिनट भी नहीं। आप बाथरूम में जब इसका शावर लेंगे ना, आप सिर्फ खड़े होकर बताइए कितनी देर, 15 सेकंड खड़े होकर बताइए, और ये आपका जो नॉर्मल स्पीड से आ रहा है 15 सेकंड खड़े हो गए, बहुत। जैसे आप खड़े होंगे, पहले तो भगवान का नाम निकलेगा, यूरिन निकल जाएगा और ये आपकी छाती फूलना शुरू हो जाएगी, लंग्स, और हाँ हाँफने लगेंगे। पूरे शरीर को तेजी से ठीक करता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, यहीं पर करके देख लेना आज शाम को अपने बाथरूम में। हैं? रीढ़ स्नान खाली पेट तो रहेगा, बाथरूम में बन रहेंगे तो, है ना। मैक्सिमम ट्रीटमेंट खाली पेट ही लीजिए। जो ट्रीटमेंट भर पेट लेंगे वो मैं बता दूंगा कौन सा वाला है, ठीक है ना। क्लियर? बहुत ही सरल अति सरल है। और जो लास्ट मैंने पॉइंट लिखा है ना, बिना किसी अतिरिक्त समय के, समय भी आपके नहीं गंवाने हैं। ये नहीं, अभी नहीं, ठंडा। वो गरम और ठंडा कब देंगे वो प्रोसीजर में बाद में बताऊंगा, उसका उस पर भी आऊँगा। बस इतना अगर आप समझ लीजिए। और दूसरा, मैडम ने एक क्वेश्चन बताया था कि यूरिन अगर रुक जाए तो क्या करें। टॉयलेट रुक जाए 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो अपन व्यक्ति चल सकता है, परंतु यूरिन रुक जाए तो 1 दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्वेलिंग आ जाती है पूरी बॉडी में, यहाँ बहुत प्रेशर पड़ता है, और यहाँ जो है इंद्री के ऊपर ये गोल गोल यूरिनरी ब्लडर है, पेशाब की थैली है। अब यूरिन रुक गया, जब तक हम डॉक्टर से संपर्क करें, क्या करें? डॉक्टर के पास जाएंगे तभी तो नली डलेगी, स्वयं तो आप नहीं डाल पाएंगे। घर में क्या करिए, वही सेम मिट्टी मैंने बताया था ना, इसके लिए मिट्टी लानी पड़ेगी।
कोई सी मिट्टी हो, भले आधा फुट गहरी हो, वहीं गीली हो, कोई सी मिट्टी ले आओ। घर में मिट्टी की ट्रे नहीं हो चलेगा, इतनी थाली तो होगी, ये थाली रख लीजिए और इसमें कपड़ा रख लीजिए और मिट्टी इसमें डाल दीजिए। बस इस मिट्टी के ऊपर क्या डालना है वो चीज लेके आपको घर में रखनी है। ये है कलमी शोरा। कलमी शोरा ये नमक की तरह रहता है, ये आप देख लीजिए, जैसे नमक रहता है ना वैसे ही रहता है। इसको बोलते हैं कलमी शोरा। तो जो आपने मिट्टी बनाई ना, बस इसके ऊपर ये छिड़कना है, ये ऐसे छिड़क दीजिए। फिर ये मिट्टी की पट्टी जो बनी, इसके ऊपर जो कलमी शोरा अपन ने छिड़का है, आप लेट जाइए और जैसे अपन ने मिट्टी पट्टी रखी थी ना, बस वैसे ही इसको रख लीजिए और इसका जो संपर्क है कलमी शोरा और मिट्टी से, बस कितना मिनट रखना है, 20 से 30 मिनट तक, आधा घंटा। आपका यूरिन एकदम बढ़िया खुल के प्रेशर से आ जाएगा। कुछ भी नहीं, गल जाएगा। नमक भी अगर हो मिट्टी में डाल देंगे गल जाएगा। तो जो ऊपर की जो लेयर बनी है ना, बस उसमें छिड़क के डालना है। तो एक तो मिट्टी की ठंडक और कलमी शोरा बहुत ठंडा रहता है, वो अंदर जो पेशाब की जो नली है वो खोल देता है, यूरिन फ्लो हो जाता है। फिर आप भले डॉक्टर के पास जाएं या नहीं जाएं, मैं तो कहता हूँ फिर भी नहीं जाना चाहिए। आपको तरीके मैं यहाँ बताऊँगा, अब उसका उपयोग करिए ना। नींबू पानी लीजिए, आंवले का रस लीजिए, लहसुन लीजिए, ये सब डायूरेटिक है, ये प्रेशर से यूरिन को बाहर फेंकते हैं। ये सब तरीके मैं बताऊंगा। अभी इसमें मैंने लिखी है ना, ये 19 नंबर अंग्रेजी दवाइयाँ और इधर लिखी है 19 नंबर में प्राकृतिक औषधियाँ। ये 15 औषधियाँ हैं, ये मैं आपको बताऊंगा जो घर में हमेशा अवेलेबल रहती है और कितना कितना किन किन बीमारियों में लाभ देती है। ठीक है, तो आज अपना चैप्टर रीढ़ स्नान मेहन स्नान तक